जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका पेपर चल एनडीए पर जीत पर। तो फाइनली जो वो एग्जाम जिसकी हम रेगुलरली और पूरे डिसिप्लिन से 3 से 4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे, फाइनली अब उसको करने का सिर्फ आखिरी वीक हमारा आ चुका है। अब इस आखिरी वीक में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि सारी करी हुई मेहनत मेरी खराब हो जाए। तो मैं अपने अपने पर्सनल गाइडेंस से इतने सारे अपने एक्सपीरियंस और बच्चों से इतने पूछने के बाद आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं कि इस वीडियो में कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। राइट, इन चीजों को फॉलो करना, डेफिनेटली आपका भी परिणाम आएगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं तो देखते हैं सबसे पहले इसके अगर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, व्हाट मोस्ट टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया व्हाट मस्ट टू डू। भाई तुम्हें करना क्या जरूरी है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। रिवीजन पे अब तुम्हें ज्यादा समय देना है, जितना हो गया है उसको ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए। यानी कि 70% अब रिवीजन पे जा रहा है, 30% अगर कुछ नया सीख रहे हो तो करो, नहीं तो सिर्फ रिवीजन पे आप अपने ज्यादा फोकस करिए। मैथ्स की अगर मैं रिवीजन की आपकी बात करता हूं तो कोशिश करिए न्यूमेरिकल से रिवीजन करने की, एंड थ्योरी को भी याद करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं पेपर के अंदर काफी सारे स्टेटमेंट वाले और फैक्ट बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मेरे नोट से देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको परिणाम में देखने को बताया था। राइट, तो वो सारा का सारा रिवीजन पे अब थोड़ा सा चीज याद करो। ऐसा ना हो जाए पेपर में बैठ के यार मुझे याद नहीं आया, मुझे कॉल नहीं आया, रिकॉल नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि तुमने तैयारी ढंग से नहीं करी है। राइट, उसके बाद बनते हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखो। ऐसा ना हो कि आखिर के दिनों में आप क्या कर रहे हो, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, 5-5 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटे सो रहे हैं। फिर उससे क्या होगा ना, चीजें दिमाग में रहेंगी नहीं। रिकॉल करने बैठोगे ना पेपर में, तुम्हें रिकॉल नहीं होगा। पेपर में भी काफी ज्यादा टायर्डनेस फील होगी कि मैं थका हुआ फील कर रहा हूं, या 1 घंटा पेपर करने के बाद आपको थका फील करेगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ही वैसा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 2 ही घंटे 3 घंटे बेकार में यूजलेस स्ट्रेस लेके आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो आपका लॉस ही होगा। तो वो जो डिसिप्लिन है, मिनिमम 6 से 7 घंटे अपने स्लीप रखो, जो टाइम बचा हुआ है उसमें पढ़ने की कोशिश करोगे। आखिरी वीक है तो मेहनत भी ऐसी करो कि आखिरी वीक वाली है। राइट, उसके बाद करें तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फिर से मैं बोलूंगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कोई बाहर घूमने फिरने नहीं जाना है, कोई बाहर से कोई खाना वाना नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, क्योंकि मैंने देखा है बेटा काफी बच्चों के सपने टूटते हुए सिर्फ इस बेवकूफी के कारण कि आखिरी दिनों में सर मैं शादी में चला गया था, मेरा पेट खराब हो गया, मेरा फूड पॉइजन हो गई थी, ये हो गया, पेपर ही नहीं दिया। ऐसा मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, घर रहो, साफ सुथरा खाना खाओ, कुछ दिन की बात है, अपने आप को संभाल के रखो कि ये सपना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है जो सिर्फ तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं है, मेरे साथ भी कनेक्टेड है, तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पेरेंट्स का भी कनेक्टेड है तुम्हारे लिए। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट, ये भाई इस बात का ध्यान रखो, आपको जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिला है कि क्या क्या आपको पेपर पे लेके जाना है, आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, किन किन इंस्ट्रक्शन का ध्यान है वो कर लो। एडमिट कार्ड प्रिंट करा के रख लो, आईडी कार्ड अपना रख लो, कहीं आधार कार्ड डाउनलोड करवाना है, कहीं करवाना है, प्रिंट करवाना है, कर लो। ऐसा ना हो सर मैं पढ़ता ही रह गया, मेरा एडमिट कार्ड रह गया। पिछली बार मेरे पास 2 बच्चे आ गए थे, आकर के पेपर से सिर्फ पेपर में जाना था, सवेरे 8 बजे कॉल आ गया कि सर घर में प्रिंटर है क्या आपके, मुझे प्रिंट नहीं खोला। ये बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। राइट, उस बच्चे का हो गया सिलेक्शन, लेकिन अच्छी बात है, बट ऐसी गलती आप अब मत करना, अरेंज कर लेना। एंड अपने सेंटर पे अगर पहुंच सको तो आप पहुंच जाइएगा, या तो 2 दिन पहले 1 दिन पहले ही पहुंच जाओ, अपना लोकेशन देख लो, सबको चेक कर लो कि आराम से कैसे जाना है। आखिर के दिनों में जब आप पहुंच रहे होते हो, बहुत ज्यादा ट्रेन बच्चे इधर से उधर जा रहे होते हैं तो बुकिंग नहीं मिलती है, बच्चा इसमें परेशान हो जाता है भीड़ भाड़ में। तो पहुंच सको तो पहुंचो, ये आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन आखिरी में नहीं चाहिए। मेहनत करिए बेटा, दिन रात मेहनत करिए बेटा, देखा है, मैंने भी देखा है, सबने देखा है। अब इसका कंक्लूजन लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटे बात करेंगे तो आता है हमारे पास व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, नो न्यू चैप्टर, अब मत करो यार न्यू चैप्टर, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। क्वेश्चन आप क्या सोच रहे हो सीधा वो लिखा हुआ है वहां पर आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको अच्छे से उसके ऊपर चैप्टर पे दिमाग लगाना पड़ेगा, 5-6 उसकी क्लासेस करनी पड़ेगी, 3-4 5-4 ऐसी क्लासेस करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप वहां पर आएगा नया क्वेश्चन करोगे। जितना हो गया ऑलरेडी बहुत हो गया। परिणाम बैच में हमने अपना 95% सिलेबस कर लिया। अरे यार और कितना हमें सिलेबस चाहिए पेपर निकालने के लिए, आसानी से निकल जाएगा। और साथ साथ पूरी जीत की टीम हमारी लगी पड़ी है, आपको पूरा का पूरा साइंस का कोर्स प्रोवाइड कर दिया। और भी मैं एक आपके लिए और बड़ा सा गिफ्ट लेके आने वाला हूं, साइंस का, जीएस का, सब शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं नो लेस स्लीप। फिर से वही बात जो मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा अपना संभाल के रखो, ये चीजें पेपर में दिक्कत करती हैं, सच्चा है ये दिक्कत करती है। तो अपना कंट्रोल स्लीप में रखो, टाइम पे सो जाया करो, टाइम पे उठा करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। नो मोर मॉक, अब मैं बोलूंगा आखिरी वीक में मॉक मत लगाओ। दिक्कत क्या होती है, देखो दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत बस ये है कि बच्चा फाइनल रिजल्ट्स को याद रख पाता है। होता क्या है, जो फाइनल में रिजल्ट आया, मान लो पेपर आपका मुश्किल, अब मॉक आपने दिया मुश्किल हो गया, आपके बने मुश्किल से 40-50 नंबर, इतनी सारी जो मेहनत करी थी वो दिमाग में सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारे पेपर वाले दिन, यार मेरा मैथ्स वीक है या मेरा जीएटी वीक है, मेरे 30-40 नंबर आते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ रिवीजन करो, जितनी ज्यादा चीजें दिमाग में बैठा के जा सकते हो बैठा के जानी है।
उसके बाद करें तो नो न्यू टीचर, मतलब ये मैं आपको पहले भी ये बात कितनी बार बोल चुका हूं, अब मत करो। अगर आपने एक चैप्टर टॉपिक इस टॉपिक टीचर से पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है तो मेरे से ही पढ़ते रहो, अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा है वहां से आप पढ़ते रहो। मतलब जहां पे अगर रेगुलरली आपको चीजें मिल रही है वहां पे कनेक्टेड रहो, वहां पे रेगुलर पढ़ते। इस टाइम पे कोई बदलाव करोगे तो ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटर है कि आप जो लगे हुए थे उसी पे करते रहो। एंड फिर से वही बात, नथिंग न्यू, कुछ नहीं चाहिए, जो अभी तक कर रहे थे उस पर काम करते रहो। मॉक की जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वही की वही रखो, इतने घंटे में ये करूंगा, इतने घंटे में करूंगा, वही की वही रखो। कोई नया तरीका वहां पे अप्लाई करने नहीं जाना। अगर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर रिस्क हो सकता है, राइट। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। लास्ट में किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। एंड एक और जबरदस्त आपके लिए सरप्राइज जीत एकेडमी लेकर आने वाली है, ध्यान रखिएगा। मिलता हूं बेटा आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।